अस्सलाम वालेकुम। भूखी डायन आज की एक और पुरअसरार और हौलनाक कहानी। ये था फैजू किसान जो पास ही के गांव में अपनी बहन जमुना बाई से मिलकर आ रहा था। ये जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। बारिश ऐसी कि पूछो मत। ये अचानक आने वाली सर्दी की पहली बारिश थी। धुआंधार बारिश। बैल भी सर्दी के मारे कपकपा रहा था और बारिश ने तो इस कदर ठंडी कर दी थी कि शायद के बैल का दम ही निकल जाता। फैजू छपरा डालकर गाड़ी पर बैठा हुआ था। मजे से बारिश को बुरा भला कहते, मौसम को कोसते पीटते आगे बढ़ रहा था। इसकी बहन जमुना बाई जो कि हाल ही में माँ बनी थी, उसको कुछ तोहफे तहफ़ देने गया था। जमुना बाई का गांव इसके गांव से थोड़े ही फासले पर था। दोनों गांव के बीच में एक छोटी सी पुली थी। उस पुली के ऊपर बैलगाड़ी का पहिया धंस गया। अब क्या करूं? इतनी गहरी बारिश में कौन मेरी मदद को आएगा? कौन इस बैलगाड़ी को निकालेगा? वो भी बारिश और बैल दोनों को ही बुरा भला कहते हुए गाड़ी से नीचे उतरा। आहिस्ता आहिस्ता धक्का लगाने लगा। खुदा की करनी ऐसी हुई कि बैल जानदार था। पहिया सड़क पर आ गया। चलो शुक्र है। फैजू दोबारा बैलगाड़ी पर सवार हुआ और अब कच्चे के रास्ते जंगल के बीच से गुजरने लगा। अचानक उसे एक वहां औरत दिखाई दी जो कि रो रही थी। उसने अपना चेहरा घूंघट में छुपा रखा था। फैजू ये देखकर चौंका। इतने घुप अंधेरे में ये औरत अपना चेहरा छुपाए कैसे रो रही है? उसे वो लालटेन की रोशनी में वाज़ेह नजर आ रही थी। उसने सियाह घघरा पहन रखा था और सियाह दुपट्टे में खुद को ढांक रखा था। अरे ओ बीबी, ये क्या हरकत है? क्यों रो रही हो? सब खैर तो है? आहिस्ता आहिस्ता बैलगाड़ी फैजू ने उस औरत के करीब की। बैल भी हल्के हल्के बोल रहा था, अरे शामू खामोश हो जा। तेरी सुनूं या इस औरत की सुन लेने दे। शामू अपना मुंह दाएं बाएं हिला रहा था जैसे कि वो उससे चलने की कह रहा हो, लेकिन औरत के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। फैजू एकदम गाड़ी से नीचे उतरा। जी बेबी, क्यों रो रही हो? कोई मसला हो गया है? अगर मेरी मदद की जरूरत है तो मैं साथ चलने को तैयार हूं। अचानक वो औरत खामोश हुई। पास ही मेरी झुग्गी है। मेरा बेटा शदीद बीमार है। बारिश इतनी शदीद हो गई है। मैं उसको किसी हकीम के पास ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुबह तक मेरा बच्चा नहीं बचेगा। वो पिछले 2 दिन से बहुत बीमार था। मैंने सोचा शायद वो सही हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ और अब तो उसकी उल्टियां ही नहीं रुक रही और ऊपर से ये मुंही बारिश भी आन पड़ी है। अगर आप मेरी मदद करें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये कहकर फैजू ने लालटेन उठाई। जी आप बताइए कहाँ हैं? आपकी झुग्गी में आपके साथ चलता हूँ, और वैसे भी मेरी बैलगाड़ी पर छपरा पड़ा हुआ है। आपका बच्चा और आप भीगेंगे नहीं, लेकिन आप तो खासी भीग गई हैं। वो औरत रोते हुए बोली, मेरी खैर है, मेरे बच्चे को बचा लो। वो औरत बहुत तेजी से आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। फैजू ने एक बार भी पलटकर बैलगाड़ी को ना देखा था। बैलगाड़ी शायद आगे खिसक ली थी। बैल उस रास्ते से बहुत तेजी से भाग रहा था। फैजू इस हद तक महव हो चुका था उस औरत की आवाज में कि उसे अपने बैल के भागने की आवाज सुनाई ही न दी। आहिस्ता आहिस्ता बादल गरज रहा था। बैल अपने घर पहुंच चुका था और बाहर खड़ा मुसलसल आवाज निकाल रहा था। फैजू की बीवी शकुंतला आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। उसको कम ही दिखाई देता था। बेचारी
बड़ी उम्र की थी ना, इसलिए। अरे बैल अकेला है, तेरा मालिक कहाँ है शामू? शामू मुसलसल अपनी गर्दन हिला रहा था। हाय हाय, उसने अचानक अपना सीना पीट लिया। सब खैर तो है? उसने इतनी गरजती बारिश के मौसम में रो रो के आधा गांव सर पर उठा लिया था। करीब करीब के लोग तमाम निकाल आए। क्या हुआ शकुंतला, क्यों रो रही हो? पता नहीं, ये बैल अकेला आया है। फैजू अपनी बहन जमुना बाई से मिलने गया था और ये बैल अकेला मुसलसल बोले जा रहा है। अरे कोई हादसा तो नहीं हो गया? गांव वाले बारिश थमने का इंतजार करने लगे। काफी रात गुजर गई थी, बारिश ना थमी। शकुंतला का घर भरा हुआ था। तमाम गांव वाले उसको दिलासा दे रहे थे। हो सकता है कि ये बैल खुद भटक कर यहाँ निकल आया हो और फैजू जमुना भाई के घर ही रह रहा हो, बारिश की वजह से रुक गया हो। हाँ, ऐसा तो समझ आता है कि ये खूंटे से खुल गया हो और यहाँ अकेला ही निकल आया हो। सुबह होने के बाद ही पता चलेगा। बारिश रुक गई थी। कोहरा दबा के पड़ रहा था। सर्दी मानो जैसे आज ही इस गांव में उतर आई हो। कड़ाके की सर्दी में 3-4 नौजवान उस बैलगाड़ी पर सवार हुए और जमुना भाई की घर की तरफ निकल गए। शाम के 3 बजे थे जब चारों उस बैलगाड़ी में वापस आ रहे थे। चारों के सर झुके हुए थे। शकुंतला दरवाजे पर ही आग जलाए बैठी थी और कुछ बड़ी बूढ़ी औरतें शकुंतला के पास ही बैठी थीं। शकुंतला बैलगाड़ी को देखकर ही उसके पास लपक गई। सब खैर तो है? क्या रहा? मालूम नहीं शकुंतला दीदी। कहाँ है फैजू? हम भी नहीं जानते, लेकिन आज का सारा दिन गुजर गया। खुदा खैर करे। अगर फैजू खैर से होता तो अब तक आ जाता। हमारा दिल तो खदशों से भरा जा रहा है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, पूरा 1 माह हो गया था। फैजू ना लौटा। शकुंतला की हालत खराब से खराब तर हो रही थी। बेचारी शकुंतला एक रोज जमुना भाई की तरफ निकल गई। जमुना बाई से अपना दिल हल्का किया और बेचारी ने बेवगी की चादर ओढ़ ली थी। उसने अपने आप को तस्लीम करवा लिया था कि वो विवाह हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ उसके दिल की सोच थी कि फैजू ना लौटा था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। अचानक फिर से वो ही हुआ जिसका डर था। एक दफा की बात है कि जब मौसम खासा खराब था और गांव का एक पनिहारा अपने बराबर वाली ही गांव से कुछ सामान लेकर आ रहा था कि अचानक उसकी साइकिल पंक्चर हो गई और वो बेचारा साइकिल को लेते लेते आराम आराम से पैदल पैदल आ रहा था। उसके पास कुछ सामान था। अचानक उसने दरख्त के नीचे वो ही सियाह घाघरे में लिपटी औरत देखी जो कि सर पकड़े रो रही थी। वो इस कदर बुरा रो रही थी कि वो पनिहारा डर गया। अरे बहन, सब खैर तो है? क्या हुआ? तू बीच जंगल के इस रास्ते पे खड़ी क्यों रो रही है? अरे मैं क्या बताऊं, मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है। 2 रोज हो गए, दवाई दारू के भी पैसे नहीं। मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं अपने बेचारे बेटे को किसी वैद्य के पास ही ले जाऊं। वो ये कहकर फिर रोने लगी। तो पनिहारा बोला, ये ले कुछ पैसे ले और जा अपने बेटे को दिखा दे, और इस तरह ना रो। ऐसे बीच जंगल में कोई भला मानस तुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? वो औरत पल भर को खामोश हुई। इन पैसों का मैं क्या करूं? मेरा बच्चा मुझसे गोद में उठाकर हकीम तक ना ले जाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो अगर तू मेरी मदद कर दे तो। अच्छा, मैं मदद कर दूं? वो कैसे? इस साइकिल पर हमें भी ले चलना बिठाकर। मेरी साइकिल का तो टायर ही पंक्चर हो गया है। देख नहीं रही कि कितना भारी सामान पीछे रख के ले जा रहा हूं? नजर तो आ रहा है, पर तू कैसे देख सकती है? यकदम वो पनिहारा
कुछ पीछे हुआ। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। एकदम वो औरत चौंकी, क्योंकि उसका घूंघट खासा बड़ा और भारी कपड़े का था। आर पार कुछ नजर न आता था। उसके हाथ में पहनी लाल चूड़ियां वाज़ेह और साफ दिखाई देती थीं। उसके सफेद रंग के अंदर वो स्याह रंग मिला जुला चांद में मानो रात की दूधिया रोशनी थी वो। पनिहारा कुछ कदम पीछे हटा और बोला, मैं सामान उतारे देता हूं, फिर तेरे साथ चलता हूं और तेरे बेटे को लेकर हकीम तक छोड़ के वापस अपना सामान लेकर मैं अपने गांव की जानिब चला जाऊंगा। ठीक है, ये सही है। उसने अपना सामान, तेल का कनस्तर और दूसरी चीजें साइड में रखी, क्योंकि उसके बड़े भाई ने यह सामान मंगाया था जो कि उसे लाजमी लाना था। क्या हुआ? 2 दिन गुजर गए, उस पनिहारे की भी कोई सुनगुन ना रही। साइकिल और सामान बीच जंगल के रास्ते में कुछ दिनों में मिला। अब तो एक हुक सी बैठ गई थी। हो ना हो इस रास्ते में ही कुछ है, वरना इससे पहले तो कभी ऐसे घर के या गांव के मर्द गायब ना हुए। पंचायत बैठ गई थी। लगता है जंगल में कुछ डाकू आ गए हैं, जो कि हो सकता है कि कुछ पैसों के लिए आदमियों को अगवा कर रहे हों और पैसे ना मिलते हों तो उन्हें मार देते हों। 100 मुंह 100 बातें हो गई थी। तो क्या करना चाहिए? हर कोई यही परेशान था। पनिहारे की बीवी रो रो कर अधमरी हो गई थी और वहीं पर ही शकुंतला भी थी। शकुंतला बेचारी अपनी बेवकी के दिन बहुत बुरे गुजार रही थी। वो तो थी ही फाकों की मारी। जब उसने ये तमाम बातें सुनी तो उसने ठान लिया था कि मैं उन डाकुओं को जरूर पकड़वा कर रहूंगी। शकुंतला काफी गहरी सोच में डूबे अपने घर जा चुकी थी। उसने कुछ दिमाग में सोच रखा था। सर्दी आज भी बहुत उरूज पर थी। चांद दूधिया आसमान पर बेजा सितारों के साथ अलग ही नजर आ रहा था। गांव कंबलों में दुबका सो रहा था जब शकुंतला बाई अपने दाएं हाथ में कुल्हाड़ी और बाएं हाथ में लालटेन और अपने दांतों में घूंघट को दबाए ना तवा हड्डियों के साथ बेचारी अफसुर्दगी और थकी हुई सोचों के साथ चलते चलते उस जंगल के रास्ते जा निकली। यहीं से शुरू होता है वो रास्ता जो उस पुली तक जाता है। यहीं पर है वो मुए डाकू जो आने जाने वालों को लूटते हैं। इसी रास्ते की नजर मेरा फैजू हुआ है। मैं उन्हें लाजमी ढूंढूंगी। आहिस्ता आहिस्ता कुल्हाड़ी को सीधा किए जमीन पर उसकी लकड़ी मारते हुए वो चलते चले जा रही थी। यकदम शकुंतला ठिनकी, ठहरी। उसने अपना घूंघट मजीद ऊपर किया। उसने देखा कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे स्याह घाघरे में एक औरत खड़ी है और रो रही है। शकुंतला घबरा गई। यकीनन इसका आदमी भी इन डाकुओं ने छीन लिया होगा। बड़ी तेज तेज कदमों से बिला खौफो खतर उस रोती हुई औरत के पास जा पहुंची। अरे बीबी, क्या तेरा शौहर भी इस रास्ते ने निगल लिया? नहीं नहीं, मेरा बेटा 2 दिन से बीमार है। मैं उसको दवा दिलवाने के लिए ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई सहारा नहीं। मेरे पास पैसे नहीं। मैं उसे कैसे लेके चलूं? अच्छा, तो चल मेरे साथ चल। मैं तेरा बेटा गोद में उठा लेती हूँ। तू चलेगी मेरे साथ? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं चल सकती हूँ। अच्छा तो चल, पर ये लालटेन यहाँ रख दे। अरे ना बाबा, ये लालटेन अगर मैंने यहाँ रख दी तो मैं
रास्ता कैसे देखूंगी? और ये कुल्हाड़ी, ये क्या कर रही है तेरे पास? कुछ नहीं, लकड़ियां काटने जा रही थी जंगल, गलती से इस रास्ते आ गई। ऐसा है? शकुंतला ने बहुत चतुराई से बात घुमाई थी। ना ही तो मैं ये कुल्हाड़ी नीचे रख सकती हूं, ना ही तो ये लालटेन। मेरी मदद लेनी है तो फिर ऐसे ही चलना होगा, वरना मैं वहीं जा रही हूं जहां मेरा काम है। ना बाबा ना, ठहर ठहर, मैं थोड़ा आगे चलती हूं, तो कुछ फासले पे पीछे रहे। शकुंतला को उसकी ये घबराहट समझ ना आई। पर ऐसा क्यों? ऐसा वैसा कुछ नहीं, मुझे अपने घर का रास्ता दिखाई देता है। देखती नहीं, जा बजा दूधिया चांदनी बिखरी पड़ी है हर जगह। रात में दिन का समा लगता है। तू लालटेन लेकर क्यों निकल आई? वो वापसी रोने बैठ गई, अपना सर पीटने लगी। हाय मेरा बेटा, इतनी सर्दी में अकड़ के मर जाएगा। कोई भी नहीं जो मेरी मदद को आए। शकुंतला थोड़ी घबरा गई। उसने अपना लालटेन वहीं छोड़ा। अच्छा तो चल। श्श। वो औरत यकदम को शुद्ध रह गई। शकुंतला ने अपनी लालटेन वहीं छोड़ दी थी। वो औरत घूमी और सीधा चलने लगी। शकुंतला को कुछ अजीब लगा। वो उस औरत को चलता देखती रही। शकुंतला कुछ कदम पीछे हुई और लालटेन उठा ली। लालटेन उसने अपने भारी घगरे के पीछे रखी थी कि उसकी रोशनी सामने ना पड़े। वो औरत खामोशी से चलते चलते एक टूटी कुटिया के पास जा रुकी। यहां अंदर है मेरा बेटा, आ जा, ये कहकर वो टाट का पर्दा सिरकाकर सीधी अंदर चली गई। बाहर क्यों रुकी है? शकुंतला, अंदर आ जा। जैसे ही शकुंतला ने अपनी आवाज सुनी, उसके पैर मानो वहीं जम गए। वो एकदम सोचने पर मजबूर हो गई, इसे मेरा नाम कैसे पता? जैसे ही शकुंतला ने अपना घूंघट अपने सर से नीचे किया, उसे बड़ा सा डंडा जो फैजू के हाथ में था दरवाजे के साथ नजर आया, और फैजू की चप्पल उसको उल्टी पड़ी हुई दाएं जानिब मिली। यह देखकर तो शकुंतला घबरा गई। उसने एक दहाड़ लगाई, कहाँ है मेरा शौहर? कौन है तू? फैजू, फैजू! वो यके बाद आवाजों पे आवाजें लगाकर दीवानों की तरह घर को चारों तरफ से भाग भाग कर देख रही थी। वो एक छोटी सी कुटिया थी। अचानक से कुटिया के अंदर से एक धाड़ आई। मैं इस जंगल की एक भूखी डायन हूं। मेरे वार से कोई खाली नहीं जाता, और मैं अब तक अनेक इंसान खा चुकी हूं। मैं अपने ठिकाने बदलती हूं, आदत नहीं। और जिस फैजू की तू बात करती है, उसको तो मरे महीनों हो गए। वो तो मेरे पेट में गल सड़ के खत्म हो चुका। इतना सुनना था। शकुंतला ने लालटेन का कांच उतारा और उस लालटेन को लेकर आगे बढ़ी और उस टाट के पर्दे में आग लगा दी थी। डायन अंदर चीखने लगी, बचाओ, बचाओ। थोड़ी देर न गुजरी थी कि वो टाट का पर्दा जलकर नीचे जमीन पर गिर गया, और डायन अपने असली रूप में अंदर उस आग से बचने के लिए अपने चेहरे को छुपा रही थी। वो दीवार से लगी हुई थी। वो इतनी करीहा और भयानक थी कि उसका सामना शकुंतला के असाब न कर सकते थे। लेकिन फैजू की मोहब्बत ने उसके अंदर एक अजीब जान डाल दी थी। उसने वो लालटेन उस डायन की जानिब बढ़ा दी थी। थोड़ी ही देर न गुजरी थी कि उसके घाघरे की लिपट आग के चारों तरफ ऐसे फैली कि उस डायन में आग लग गई। शकुंतला के हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर दे मारी, जिससे उसका धड़ अलग हो गया। चंद सेकंड का ये काम। उसने शकुंतला ने फैजू की मौत का बदला ही नहीं लिया,
بلکہ ایک مکر فریب کو بھی ختم کر دیا تھا۔ کون کہتا ہے عورت بہادر نہیں ہوتی؟ عورت بھی بہادر ہوتی ہے، لیکن اس کی نوعیت بہادری کی صرف اور صرف اپنے شوہر سے محبت تھی، جس کا یقین اس ڈائن نے دلایا کہ وہ اسے مار چکی ہے۔ لسنرز، پلیز سبسکرائب مائی چینل تاکہ میں آپ کو آنے والی اپنی نیو سٹوریز سے آگاہ کر سکوں، اور اگر آپ کو میری سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو انہیں لازمی لائک کر دیجئے۔ شکریہ۔